के साथ हमने अपना समय इन बातों में गवाया, वो भी नहीं छूट जाते हैं। जाना किसको होता है? अब कहते हैं अकेले आए अकेले जाना। और जो कुछ हमने किया पूरे जीवन में, उसका हिसाब किताब इसको लेना होता है अपने आप को। तो हमारा हिसाब क्या है? हमारे जीवन का हिसाब किताब क्या है? हम नहीं सोचता दर्पण विश्वास की हम पहचान है करते, क्योंकि जाने का तो किसी को हम हर पल सबके संग है। तो अभी बात चल रही थी टेंशन की, कैसे मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के टेंशन, चिंताएं, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां, कोई ना कोई कारण ऐसे आते ही रहते हैं मनुष्य के सामने, जिसमें वो अधिकतर समय दुख का, परेशानी का, निराशा का, उदासी का पाते हैं, हर जीत को दोहराते हैं, हम रखते हैं सदा। तो हमारा जो जीवन है उसका यकीन भी, क्या उदासी में, क्या चिंताओं में, क्या टेंशन है, या एक दूसरे की निंदा पर चिंतन उसमें ही बीत जाना चाहिए, किसको बीतना चाहिए? पेट्रोलियम है हम, भारत पेट्रोलियम है, उसमें बीतना चाहिए। कोई भी जवाब दो, आनंद में और पेट्रोलियम है, खुशी में, आनंद में। कैसा लग रहा था आपको? लग रहा था ना? फिर जो दीदी ने अपने एक्सपीरियंस सुनाए अभी उन्होंने यहाँ पर कि मैं इतने कष्ट में थी और एक कर्म का रावण हार है जिसने मुझे थाम लिया, और आज वो आपके सामने है जिनके चेहरे के ऊपर शिकन नहीं है, वो खुशी है, वो प्रभाव है जिसकी हमारी बड़ी दीदी ने बात की थी, वो आपको नजर आया होगा। और अगर आप लोगों ने पिछले मुझे 1 साल से देखा होगा, इंदिरापुरम वाले बच्चे तो मुझे 1 साल से देख ही रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि बाकी वाले बच्चों ने मुझे कितने टाइम से देखा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि मेरे चेहरे पे भी कुछ इस तरह के भाव होते हैं, जहां पर निराशा नहीं है, जहां पर चिंता नहीं है, जहां पे कोई प्रेशर नहीं है? मैं भी तो आप लोगों से जब बात करता हूं तो उतनी ही खुशी, उतनी ही सहजता से और उतने ही प्यार से बात करता हूं जिस तरह से यहाँ पर पहली बार आने के बावजूद भी ये दीदियां आपसे कर रही थी। हाँ या ना? ये हाँ जो आपको नजर आ रही है, ये किसकी वजह से है? मैं भी आज से 5 साल से पहले अगर अपने आप को देखूं तो मैं ऐसा नहीं था जैसा आपको मैं अभी नजर आता हूं। मैं ऐसा नहीं था। मैं हर एक उस ऑफिसर की तरह था जो पेट्रोल पंप्स पे जब जाता था तो वहां पर जाकर सिर्फ टारगेट की बात करता था, और वहां पर जाकर हमेशा डांटता था और डांट के काम करना जानता था, और जब उससे मुझे प्राप्ति हो जाती थी तो मैं समझता था कि वो मेरा काम हो गया है, लेकिन उस काम को कराते कराते मैंने अपने आप को कितने नीचे गिरा लिया है मुझे इसकी समझ ही नहीं थी। मुझे समझ ही नहीं थी उन सब चीजों की कि मैं किसी को डांट के, किसी को प्रेशराइज करके और किसी को डरा के अपने काम करवाता जा रहा हूं, अपने टारगेट पूरे कराता जा रहा हूं, लेकिन इस टारगेट्स को अचीव करते करते मैं खुद टारगेट होता जा रहा हूं। मैं खुद टारगेट होता जा रहा हूं। किसका टारगेट होता जा रहा हूं? उन विकारों का
जिन्होंने हमको घेर कर रखा हुआ था, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी मेरी लाइफ में। मैं भक्ति करता था, मैं परमात्मा से मांगता तो बहुत कुछ था, पर मुझे मिलता नहीं था, क्योंकि मैं विकारों के वशीभूत था। और विकार शब्द तो मैंने सुना था, लेकिन उसका मुझे मतलब पता नहीं था। मैंने सुना था क्रोध नाम का एक विकार होता है, मोह नाम का एक विकार होता है, ईर्ष्या नाम का विकार होता है, अहंकार नाम का विकार होता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इनके विकारों के वशीभूत होकर अपने काम करवाता था। वो चाहे मेरी भारत पेट्रोलियम की अपनी टीम हो, मेरे अपने ऑफिसर हो, चाहे वो हमारे डीलर हो, या फिर हमारे आप जैसे भाई और बहन कर्मचारी हो। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं उस रास्ते पे मुझे आगे प्राप्ति की बजाय कमजोरी गिरती जा रही है। मैं कमजोर होता जा रहा था, और मैं इतना कमजोर हो चुका था पिछले 5 साल पहले कि मैं ब्लड प्रेशर, और मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे डायबिटीज तो नहीं हो जाएगी। एक डर के प्रभाव में मैं अपनी जिंदगी जीता था। मैं टीएम ऐसे ही था जैसे आज यहाँ पे हूं। मैं जम्मू कश्मीर में था टीएम, लेकिन वो अंदर का जो डर था ना, वो मुझे हमेशा मजबूर करता था इस बात के लिए कि बाहर तो दिखाने के लिए तुम बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन अंदर क्या हो। मैं अंदर से खाली था। मैंने बहुत सारी भक्ति की थी, मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने स्टडी किया था। मैं हर जगह अपने आप को भरने की कोशिश करता था अंदर से, ताकि ये जो खालीपन मुझे मिला है, मेरे अंदर आया है, मैं इसको भरूं। और भरूं किससे? खुशी से, प्रेम से, स्नेह से, ज्ञान से, कुछ शक्तियों से। लेकिन वो नहीं होता था। वो तब तक नहीं होता था जब तक मुझे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली थी। मैं परमात्मा के इस घर पे परमात्मा का वैसा बच्चा नहीं बन पाया जैसा कि हमारे ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा हमको बनने के लिए कहते हैं। हर माँ बाप के बच्चे कुछ लायक होते हैं, कुछ नालायक भी होते हैं, और कुछ बीच वाले भी होते हैं, लेकिन होते उस माँ बाप के बच्चे हैं। उस बच्चे को पता है कि मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा करण करावनहार वही परमपिता परमेश्वर है, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्रह्मा बाबा कहते हैं या फिर शिव बाबा कहते हैं। तो जब तक मेरी लाइफ में शिव बाबा नहीं आए थे, तब तक मैं अंदर से खोखला था। और जब से इस रास्ते पे चला, तो मैं जैसे जैसे अंदर से भरता गया, वैसे वैसे मैं अंदर की भरी हुई एनर्जी बांटता चला गया। और इस बंटवारे में मैं शक्तिशाली होता चला गया। और उन शक्तियों का प्रभाव ये था कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बीमारियों का जो प्रकोप मेरे अंदर चलता रहता था, वो मुझसे दूर होता गया। और मैंने अपने जीवन में रनिंग को अडॉप्ट कर लिया। मैंने भागना शुरू किया। और आज मैं, आप सबको पता है, ये मेरे साथी बैठे हैं, ये रनिंग करते हैं मेरे साथ। मैंने मैराथन्स में दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने 14-15 मैराथन्स कर दी पिछले 5 सालों में। मैं इन सबको रनिंग करना सिखाता हूँ। 10 किलोमीटर मैं रोज हफ्ते में 2 बार दौड़ता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है। आज सुबह भी 7 किलोमीटर दौड़ के आए हम लोग। मुझे पता ही नहीं चलता है कि शक्ति कहां से आती है। मुझे ये भी पता नहीं चलता है कि ये जो मैं 10 जिले सिस्टम में हम लोग, मैं 10 जिले मेरे अंडर में है। गाजियाबाद से स्टार्ट होते हैं और बिजनौर और सहारनपुर तक के, इधर अमरोहा तक के और बुलंदशहर तक, ये सारा मेरठ तक सारा एरिया मेरे अंदर है। 300 पेट्रोल पंप, और इन 300 पेट्रोल पंप के साथ जुड़े हुए आप जैसे बच्चे, हमारे अफसर और हमारे डीलर, 3-4 हजार लोग जुड़े हुए हैं मेरे डायरेक्ट एक्शन से। मेरा एक गलत एक्शन कोई भी आप लोगों के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकता है। और मेरी हर एक शक्ति जिसको अर्जित करके मैं अपने अफसरों में बांटता हूं,
और यही अवसर डीलर्स में बांटते हैं और वही डीलर आपको आगे शक्तिशाली बनाते हैं या अपना घर चलाने के लिए आपको काबिल बनाते हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी मैं प्रभाव मुक्त रहता हूं, आज खुश रहता हूं, स्वस्थ रहता हूं, उस परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में रहता हूं, जिसकी दीदी बात कर रहे थे कि ये जो रक्षा सीखी कि फ्यूचर की टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। जो हम वर्तमान में हम कर सकते हैं, वर्तमान में अगर हम खुश रह सकते हैं, उसी का फल फ्यूचर है। तो मुझे अपने वर्तमान में काम करना है, वर्तमान में खुश रहना है, ताकि मेरा फ्यूचर अपने आप अच्छा बने। वो एक चीज़ मैंने बहुत, मैं पास्ट की भी टेंशन नहीं लेता हूँ, वो मेरा एक नेचर है। पास्ट से मुझे कोई इशू नहीं, बट फ्यूचर की ज़रूर लेता हूँ, फैमिली की टेंशन, फ्यूचर में आगे चल के बच्चों का क्या होगा, क्या करना है। तो वर्तमान में हम काम करते रहेंगे तो फ्यूचर अपने आप ही उसका एक फल जरूर अच्छा मिल जाएगा। ये चीज़ बहुत वो है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सिखाया है। और जो लास्ट में हमने अभी सेशन किया, उसमें जो बिल्कुल हमारे माथे के बीच में जो हमारा एनर्जी सोर्स है, हमारी आत्मा है, वो कहीं पे भी भागती रहती है बेलगाम घोड़े की तरह। वो जैसे कि हम लोग बैठ के जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उसको कैसे हमें लगाम लगानी है, तो ये एक चीज़ मैंने सीखी कि इस तरह से मेडिटेशन करके हम लोग उस चीज़ को लगाम लगा सकते हैं, उस आत्मा को या उस एनर्जी सोर्स को। जैसे घोड़े भागते हैं, जिस तरफ हम डायरेक्शन देना चाहते हैं उस तरफ उसको दबा सकते हैं, वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने आपसे कहा। सर है ना, तो पीएम सर के साथ हम अक्सर रहते हैं, तो पीएम सर का रनिंग भी करते हैं, मेडिटेशन भी कभी कभी कराते हैं। तो हम लोग आपस में बात भी करते थे कि पीएम सर इतनी शांत कैसे रहते हैं, इतनी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, फिर भी अपने आप को एक ही उसमें कैसे रखते हैं। तो बाद में हम लोग जो डिस्कशन हमारा आपस में जो रहता था कि यही एक रीज़न है कि मेडिटेशन करना, और यहाँ जो हम लोग आए हैं तो इसका एक यही राज है कि जो सर इतना शांत रहते हैं और कितनी भी परेशानियों में भी अपने आप को कैसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि चिंतन की, जो हम चिंता करते हैं, जितनी ज़्यादा चिंता करते हैं ना, तो वही हमारा उसका कारण बनता है कि हम अपना क्या कहते हैं नहीं कर पाते हैं। तो हमें सोचना नहीं है ज़्यादा, चिंता को हमें छोड़ देना, सोचना नहीं है, प्रेजेंट में हमें रखना अपने आप को कि प्रेजेंट में क्या अच्छा होना है, किस चीज़ से हमारा अच्छा होना है, वो सब